हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने घर में दिवाली की सफाई कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो अभी देखिए, मैं भी अपने आगे वाले रूम का जो की सफाई कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जाला साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से सफाई करिए तो ठीक रहता है। अगर नीचे का पहले कर दूँगी, बाद में जाले को साफ़ करूँगी तो फिर से मुझे दोबारा काम करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले झाले ही साफ़ कर लूँगी। और हस्बैंड से मैं बोल रही हूँ कि ये जो साइड का थोड़ा सा निकला हुआ टाड़ा है ना, तो वो साफ़ कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगी। और ये जो स्टिक है ना झाला झाड़ने वाला, ये नहीं वहाँ पे जा रहा था। तो इसीलिए मैंने उनको बोल दिया कि आप यहाँ का साफ़ कर दीजिए। जहाँ तक मतलब मेरा हाथ गया वहाँ तक कोशिश किया कि मैं साफ़ कर लूँ। और बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं, आज बच्चे नहीं दिखेंगे। और जब तक मैं सफाई कर रही थी तब तक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो उन्होंने भी मदद करवाई है। और लंच वगैरह मैंने बना ही लिया था। बच्चों का टिफ़िन तो सुबह ही बना लिया था, फिर मैंने लंच बना लिया। बिना लंच बनाए अगर लगती ना तो फिर कितना टाइम होता सफाई करने में, कितना टाइम जाता मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम लग जाएगा। और एक बार मैं जब सफाई में लगती हूँ ना, तो फाइनल करके ही मैं हटती हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कितना टाइम लगेगा, बच्चे आ जाएंगे तो मुझे बहुत दिक्कत होगा उन्हें लंच कराने में। तो मैंने लंच बनाने के बाद ही सफाई मतलब शुरू की है। और मैं जब भी सफाई करती हूँ तो लंच बना के रख देती हूँ। अगर बच्चे घर पे हैं तो भी ठीक है, वरना नहीं है तो भी मैं बना के रख देती हूँ। और उसके बाद ही अपनी सफाई जो है वो शुरू करती हूँ। तो अभी देखिए, मैंने सारे जाले जो थे वो सब मैंने साफ़ कर लिए हैं। फिर आती है बारी अलमारी की। और ये रूम जो है ना, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब फर्नीचर नहीं है ना, तो इसकी वजह से कम टाइम में ही हो जाता है। पर मेरा बहुत टाइम लग गया था। टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि जितने भी टेडी बियर्स फ्लावर्स थे वो सब वॉश करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। ऐसे तो झाले वगैरह जो डस्ट थे साफ़ करने में मुझे बहुत कम टाइम लगा था। बस मतलब ये सब वॉश करने में जो फ्लावर्स वगैरह थे वो सब में मुझे बहुत टाइम मतलब मेरा बहुत टाइम चला गया। तो यहाँ देखिए, अलमारी के जितने भी झाले थे मैंने साफ़ कर लिए हैं। और ये देखिए, रैक कितना गंदा है ना, दूर से तो दिखता नहीं है पर मैंने पास से आपको दिखाया तो देखिए कितना गर्दा इसमें है। और ये डेढ़ दो महीने से इस मतलब रैक की मैंने क्लीनिंग नहीं किया था, तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो गई है। और सारे मतलब जैसे कि यहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए हैं ना, तो नीचे में डस्ट चला जाता है, ऊपर में पता नहीं चलता है। तो वही दिख रहा था सारा डस्ट। तो देखिए, मैं ये ब्रश से इस ब्रश की हेल्प से साफ़ कर ले रही हूँ। और ये पेंट का ब्रश है, ये जान जाइए जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ये बहुत हेल्प करता है सफाई करने में। स्टार्टिंग में जब मेरे घर मतलब बना था तो पेंट हुआ था, तो उस समय ये ब्रश मतलब हस्बैंड ने साफ़ करके रख दिया था। और इससे जब मैं सफाई करती हूँ ना, तो बिल्कुल जो भी मतलब छोटे छोटे भी जो डस्ट होता है ना, वो सब साफ़ हो जाता है, झाले वगैरह सब। तो इसी मतलब ज़्यादातर तो इसी का इस्तेमाल मैं करती हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो अभी देखिए, मतलब सारे मतलब रैक्स मैंने साफ़ कर दिए और अलमारी भी मेरी साफ़ हो गई है। और जितनी भी सामान थे मुझे लग रहा था कि जिसका मतलब मैं डस्ट साफ़ करके लगा सकती हूँ, वो सब मैं साइड में कर दे रही थी। और बाकी जितना फ्लावर वगैरह था वो सब मैं अलग कर दे रही थी कि इन्हें धुलूँगी। वैसे तो फ्लावर बिना धुले हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि साल भर की गंदगी जो होती है बैठी होती है। अब मैं ना मतलब साल भर में 2-3 बार सफाई कर लेती हूँ। एक नवरात्रि में, एक होली में, और एक ये जो दिवाली है इसमें कर लेती हूँ। तो नवरात्रि में तो इस बार कर नहीं पाई, क्योंकि उसी दिन पितृ विसर्जन था और नवरात्रि स्टार्ट थे। तो बस किचन की सफाई की थी और रूम की सफाई, तो रूम की क्या सफाई की थी, हल्की फुल्की की थी। अब मंदिर मैंने डीप क्लीन किया था, बस यही किया था। और ये वाला आगे वाला रूम तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। और यहाँ देखिए, हस्बैंड मतलब मुझे गमछा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब नाक अपना जो है वो नाक पे गमछा लगा के काम करो, वरना फिर तुम्हें मतलब सर्दी हो जाएगी। और मुझे क्योंकि ना मुझे सर्दी मतलब हो जाती है जब भी मैं डस्टिंग का काम करती हूँ, तो मुझे धूल वगैरह से एलर्जी है। तो बहुत भयंकर सर्दी हो जाती है, बिल्कुल होता है ना कि तबीयत एकदम ख़राब सा हो जाता है, इन्हें दवाइयाँ लानी पड़ जाती है। तो वही ये बोल रहे थे कि तुम पहले ये गमछा अपने नाक पे लगा लो, उसके बाद ही तुम काम करो। तो मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं है, आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो डस्ट है वो नहीं निकला है। मैंने बोला यहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ और मुझे सर्दी नहीं होगी। तो वही मैंने उनसे बोला और फिर वो चले गए हैं अपनी सफाई करने के लिए। और यहाँ देखिए, जितना भी मतलब सजाने वाला आइटम्स है वो सब मैंने अलमारी में लगा दिया है। बाकी सब धुलने वाला आइटम मैंने यहाँ नीचे निकाल दिया है कि ये सब अभी छत पे जाऊँगी धुलूँगी। ये सब करते करते मुझे 2-2:30 बज गया था। और चलिए, अभी देखिए, सब कुछ निकालने के बाद से आती है बारी अब मतलब हल्के गीले कपड़े से पोंछने की। तो अभी मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और
इसे गीला करके फिर अच्छे से निचोड़ लिया है। बिल्कुल पानी जो है इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो अभी देखिए मैंने बोर्ड साफ़ कर लिया है और ये जो इलेक्ट्रिकल घड़ी है इसे भी मैंने साफ़ कर लिया है और इसके तार वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है। फिर मैंने रैक को भी साफ़ कर दिया। रैक पे मतलब जितना भी हल्का फुल्का डस्ट रहता है ना, तो इससे जब साफ़ करिए तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और ये जो होता है ना, ये जो कॉटन का कपड़ा मेरे हाथ में है, ये जो है रज़ाई की खोली है। साल भर से मैंने रखा था दिवाली के लिए कि जब दिवाली की क्लीनिंग करूँगी तो ये काम आएगा, और सच में बहुत काम आया। ऐसी चीज़ों को हमें रखना चाहिए घर पे जिस मतलब काम आ जाए। तो ये जो है कॉटन का कपड़ा ये मेरे बहुत काम आया, सफाई में बहुत इसने हेल्प किया। और यहाँ देखिए सब कुछ मैंने अच्छे से मतलब वाइप कर करके अच्छे से लगा दिया है। फिर मैं ये जो तख़्त है ना, इस पे बैठ के सारी क्लीनिंग मैंने किया था, तो मैंने इसे भी मतलब पोछा लगा दिया। और फिर सारे टेबल्स को मैं साफ़ कर लेती हूँ और ये जो चेयर है इसे भी साफ़ कर लूँगी। पर नीचे का एरिया जो है ना वो ऐसे नहीं दिखता है, तो मैंने सोचा कि इसे पहले तख़्त पे रख देती हूँ, उसके बाद से फिर नीचे का जो इसका पैर वगैरह है ये सब मैं साफ़ कर लूँगी। और रुपेश और छवि आ चुके थे, इन्हें मैंने लंच दे दिया था, इन्होंने लंच कर लिया था और सभी को मतलब लंच करा दिया था, मैंने खुद भी कर लिया था। उसके बाद फिर मतलब शुरू करती हूँ सफाई, क्योंकि 2-2:30 बज चुका था और इतना लेट हम खाना कभी जल्दी खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि पहले सभी को लंच करा दूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले करके उसके बाद फिर क्लीनिंग शुरू करूँगी। और क्योंकि मुझे भी दवा लेना था तो मुझे भी खाना खाना ही था। सुबह तो नहाकर ही मैंने क्लीनिंग शुरू किया था, पर ऐसा होता है ना कि जब आप क्लीनिंग करिए तो पूरा आपका जो मतलब कपड़ा वगैरह होता है ना वो सब डस्ट होता है, तो इसलिए मैं 2 बार नहा लेती हूँ। मुझे मतलब जी नहीं मेरा भरता है कि ऐसे ही रह जाऊँ कपड़ा चेंज करके, तो मैंने भी नहा ही लिया था। और यहाँ देखिए सारा क्लीनिंग होने के बाद कर देती हूँ रूम की मतलब धुलाई कर दूंगी रूम की। और आप वो पोछा लगाइए ना तो उतना साफ़ नहीं होता है जितना अगर आप मतलब टाइल्स या फर्श हो उसे धुल दीजिए। और सच में बिल्कुल ये दिखने में तो लग नहीं रहा था कि इसके ऊपर इतना गंदगी होगा, पर जब मैंने धुलाई किया तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी जो है वो काला काला निकला। तो देखिए अभी धुलाई हो गई है और मैंने सोचा था कि टेडीज़ जो हैं उन्हें मैं लगा दूँगी वॉशिंग मशीन में, पर बाद में जो है सोफ़ा कवर वगैरह निकलने के बाद बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्या बार बार लगाऊंगी मशीन, एक बार लगा देती हूँ तो जितने भी बेडशीट वगैरह है वो सब धुल देगा और जो मतलब सोफ़ा का कवर है वो सब वॉश हो जाएगा इसमें, और बाकी सारा मैं हाथ से ही कर लूँगी। और यहाँ देखिए मेरी क्लीनिंग के बाद छवि को शौक़ लग रहा था क्लीनिंग करने के लिए, तो वो वाइप कर रही है। तो अभी देखिए सारा मतलब नीचे का क्लीनिंग होने के बाद मैं छत पे आ जाती हूँ। अब बहुत सारा था, मुझे ये सब साफ़ करते करते 4 बज गया था, बिल्कुल शाम हो गया था और मुझे ठंड भी लग रही थी। तो यहाँ देखिए सारे फ्लावर्स को मैं अच्छे से धुल लूँगी। और कुछ छवि के हेयर बैंड्स थे वो लगाती है, जैसा होता है ना कि रख दीजिए तो रखते रखते ही बस वो गंदा हो जाता है, तो बस यही कहानी है छवि के हेयर बैंड का, बस वो रखे रखे ही गंदा हो जाता है। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती है ये, पर कहीं भी जाएगी तो शौक़ से ढेर सारे हेयर बैंड ले लेती है। तो यहाँ देखिए मैं धोती जा रही थी और छवि जो है वो धूप में रखती जा रही थी, और धूप जो था वो चला गया था, आपको दिख ही रहा है मेरे छत पे धूप जो है आधा से ज़्यादा चली गई है। बस 1 घंटे की धूप थी, पर फ्लावर्स वगैरह सूख गए थे, धूप अच्छी थी तो जो फ्लावर्स थे वो सूख गए थे, टेडीज़ जो हैं वो सूखे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इन्हें कल लगाऊंगी, मैंने छत पे ही छोड़ दिया कि चलो कल सुबह जब धूप होगा तो फिर इसे अच्छे से फैला दूंगी। और यहाँ पर छवि और रुपेश मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे, मैं धुल धुल के दे रही थी और ये सब सारे मतलब लगा रहे थे वो लेकर के टेडीज़ और फ्लावर्स। जहाँ पे धूप है मम्मी वहाँ पे मैं रख देती हूँ, आप धुल दिए मुझे दीजिए मैं दे दूँगी। और रुपेश भी बहुत हेल्प कर रहा था, वो तो बोल रहा था मम्मी मैं वाश करूँ, पर मैं ही मना कर दे रही थी उसे कि छोड़ो तुम ये सब काम मत करो, मैं कर ले रही हूँ, बाकी तुम लोग जाओ यहाँ से। पर वो दोनों बच्चे हैं ना पीछे पीछे लगे हुए थे कि मम्मी मैं भी कुछ करूँ मैं भी कुछ करूँ। होता है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये ऐसे काम होते हैं, और मेरे रुपेश को तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है जब घर की साफ़ सफाई होती है, तो क्योंकि वो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखता है, तो इसी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है। जब भी मैं क्लीनिंग करूँगी ना घर का कुछ किसी भी चीज़ का करूँगी तो वो हेल्प कराने आ जाएगा कि मम्मी मैं आपका हेल्प कर दे रहा हूँ और चलिए हम लोग मिलके क्लीनिंग कर लेंगे। पर मैं ही हटा देती हूँ उसे कि चलो अभी ठीक है जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद करना, पर भी दोनों लगे रहेंगे। आपने देखा ना नीचे भी दोनों बच्चे साथ में थे, ऊपर भी मैं आई तो ऊपर भी दोनों छत पे आ गए थे। और अभी देखिए सब कुछ मैंने धुल दिया है, उसके बाद से ये थोड़ा सा एरिया मैसी हो गया था, मैंने सोचा कि लाओ यहाँ भी थोड़ा सा झाड़ू मार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स
मैं नीचे आ गई थी और सारे फ्लावर्स मैं लगा दूंगी, मतलब सब कुछ सूख गया था अच्छे से, तो सब कुछ मैंने थोड़ा सा ही सेटिंग जो है वो चेंज किया था। ये जो फ्लावर्स मैं रख रही हूँ ना, कमल का फूल, ये यहाँ पे मैं रख के देख रही थी कि शायद यहाँ पे अच्छा लगे, पर बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था। आप कमेंट में बताइएगा देख कि भरा भरा लग रहा था कि नहीं। फिर मैंने इसे हटा दिया। ये बुद्धा जी है ना, इनके पीछे मैंने वैसे ही लगा दिया जैसे पहले मैंने डेकोरेट करके रखा था। और थोड़ा सा यहाँ का जो है ना, मतलब यहाँ पे मैंने राधा कृष्ण का रखा हुआ था, मतलब डॉल थी, तो राधा कृष्ण मैंने बनाया था खुद से जन्माष्टमी के लिए, तो वो सब कुछ मैंने हटा दिया है। थोड़ा बहुत मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे। और ये जो मतलब होते हैं ना 3 बुद्धा, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, सच्ची कुछ बोला जाता है, मुझे नाम नहीं पता, मैं भूल जाती हूँ नाम। तो इनको भी मैंने लगाया था ऊपर में और यहाँ पे रख दिया रैक पे। तो कुछ डेकोरेशन चेंज करने से थोड़ा होता है ना, और अच्छा लगने लगता है, तो वही मैंने डेकोरेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने बेडशीट लगा दिया और अभी आपको अपने कमरे का फाइनल लुक दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। अब बिल्कुल जैसे लग रहा, जैसे हम नहा धोकर आते हैं तो महसूस होता है ना फ्रेश फ्रेश, वैसे ही मुझे रूम को देख के फ्रेश फ्रेश लग रहा था। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं शाम तक, मतलब रात तक तो मैं निहारती ही रह गई कि मतलब कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और यहीं तक था ब्लॉग मेरा आज का फ्रेंड्स।